तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और हॉरर वीडियो में। तो भाई आज हम देखने वाले हैं फिर से कुछ ऐसे स्कैरिएस्ट यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स। भाई शॉर्ट्स नहीं होता, शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स। कुछ ऐसे यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स भाई जिनको देखकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। एंड मजाक से हटके देखो, मेरी तो उड़ी पड़ी है, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को जग के। अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, अभी देखो, अभी हो रहा है भाई 1:17, 18 मिनट हो गए, देख लो 18 मिनट हो रहे हैं और मैं अब जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई चलो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी को ऑल पर जरूर सेट कर दो। बहुत मजा आने वाला है, बहुत फटने वाली है। चलो सीधा वीडियो में। भूत प्रेतों में बहुत मानते हो क्या आप? डीमन कैसा होता है जानते हो? वो किसी के शरीर के अंदर अगर प्रवेश कर जाए तो वो कैसा रिएक्ट करेगा क्या आप जानते हो? ये डीमन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और साथ ही में ये जो नॉर्मल आत्मा होती है उनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होता है। अभी कॉन्जरिंग मूवी तो हर किसी ने देखी है, ठीक है? उसका जो डीमन था उस लड़की के अंदर आया था, उसकी एक्चुअल फुटेज मेरे पास है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, रात को अकेले मत देखना, कुछ भी हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई बंदे ने पहले बोल दिया है भाई, कुछ भी हो जाए तो भाई की जिम्मेदारी नहीं है, अपने रिस्क पे देखना। और कमरे में अकेले हैं हम, लेकिन फिर भी देखेंगे। Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart. Sam. Stuart Certain, and he's one of the horses. Yeah. Why do you think he comes and speaks through you? To annoy us. To annoy us. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Doctor Who? Bruce Chase is here. इसमें क्या था भाई? माना कि देखो जो कॉन्जरिंग मूवी है वो एक्चुअल में भाई मतलब काफी खतरनाक मूवी है भाई। लिटरली में मुझे लगा भाई कुछ होगी, खतरनाक सी क्लिप होगी जो भैंस की फाड़ के एकदम 50 कर देगी। 48 तो है ही वैसे, खोदा पहाड़ निकली चोहिया। क्या आप काले जादू में मानते हो? और अगर नहीं मानते तो इस स्टोरी को सुनने के बाद मानने लगोगे। मैं तुम्हें हमेशा से बोलता हूँ, नजर और ब्लैक मैजिक ये दो चीज हमेशा रियल होती है। तो 2019 में शिवानी एक हॉस्टल में एडमिशन लेती है और वहाँ पर उसे पलक मिलती है जिसके साथ उसे रूम शेयर करना था। और फर्स्ट टाइम में ही पलक शिवानी से ऐसे मिलती है जैसे वो उसकी कोई पुरानी दोस्त हो। और ये देखकर शिवानी बहुत खुश हो जाती है कि भाई अब उसे अकेला फील नहीं होगा। और कुछ दिनों में ही वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाती है। लेकिन 15 दिन बाद शिवानी कुछ अजीब सा फील करती है, जैसे कि जब वो सुबह उठती है तो उसकी उंगलियों में खून के निशान होते हैं, जैसे कि किसी ने सुई चुभाई हो। उसके बाद शिवानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक बार रात के टाइम उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि पलक कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो देखती है कि पलक बहुत सारी कैंडल्स जलाकर बैठी है और रात के टाइम वो किसी से बात कर रही है जो कि किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अगले दिन ही प्रिंसिपल को सारी बातें बता देती है। और बाद में पता चलता है कि पलक शिवानी पर ब्लैक मैजिक कर रही है। भाई समझ रहे हो, किसी पे भी भरोसा करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया आज के टाइम पे। रैंडम कोई बंदा जिससे तुम दोस्ती कर रहे हो एंड वही बंदा तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो मतलब ये चीज कितना ज्यादा खतरनाक है भाई। ब्लैक मैजिक आर रियल भाई। मेरे साथ अभी बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में, मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा। ब्लैक मैजिक इज वेरी डेंजरस भाई, वेरी डेंजरस। तो एक ऐसा किस्सा है ब्लैक मैजिक का कि मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। ये वो शिमला का रहने वाला था। उनकी ना घर पे मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा अचानक से खराब हो गई थी और उसकी दादी को मरे हुए ना हफ्ता भर ही हुआ था। डॉक्टर घर पे आए, उन्होंने देखा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक तांत्रिक को बुलाया उन्होंने। पापा को कहीं ना कहीं उसके सेंस था कि कुछ अजीब चल रहा है। अब जैसे तांत्रिक आया, बेटे ने तो कहा कि सब क्या आप नॉनसेंस कर रहे हो, ये तांत्रिक वांत्रिक आप बुला रहे हो, एक बिल्कुल बेकार की बात है, पापा पागल हो गए हो, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो मम्मी को। पापा कहते हैं तो रुक जाए एक सेकंड। तांत्रिक आता है, घर का इंस्पेक्शन करता है, वो एक कोने में जाता है, दीवार देखता है, वो कहता है इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। फिर बेटा पागल हो जाता है, ये क्या अजीब बातें कर रहा है, बिल्कुल पागल आदमी। तांत्रिक उससे कहता है दीवार तोड़ दो, अगर नहीं हुआ तो मैं बनवा के दूंगा। जब दीवार तोड़ते हैं तो दीवार के अंदर से शैतान की मूर्ति निकलती है। कहते हैं इस शैतान की मूर्ति को आप बाहर पानी में बहा के आई, इसी की वजह से हो रहा है, इस घर पे पूरे नजर है, कर्ज घर। दादी जो थी वो उसकी बहुत पूजा पाठ करती थी, तो दादी की पूजा पाठ से वो बैलेंस था। अब जैसे ही दादी की डेथ हुई वो मम्मी को हावी हो रही है और जैसे ही वो पानी में बहा के हटाई मम्मी उठ के बैठ गई, नॉर्मल हो गई। वो कहता है कि हाँ यार बिल्कुल नजर है, काला जादू है, मैं कैसे डिनाई करूं। भाई मैंने तुम्हें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा है कि ब्लैक मैजिक वगैरह एक्चुअल में होती है। एंड भाई ये स्टोरी एकदम ट्रू है भाई। खूनी भैया को जानते हो भाई, ये मोस्टली रियल स्टोरीज बताते हैं। एंड मजाक से हटके जब भी कोई इंसान पूजा पाठ वगैरह करता है, भगवान में बिलीव करता है, देखो उस इंसान को तो खैर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि देखो उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी भगवान वगैरह एक्चुअल में साथ होते हैं। लेकिन भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं। आस्तिक मैं हूँ, नास्तिक मतलब होता है जो पूजा पाठ वगैरह बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। उन लोगों के ऊपर ना ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत जल्दी मतलब हावी हो जाता है। और सोचो जो उसकी दादी थी वो ना
ना पूजा पाठ करती थी, इसलिए जो भी ब्लैक मैजिक था वो ना बैलेंस था। लेकिन उसके दादी के मरने के बाद ही मतलब उनकी फैमिली के साथ ये सारी चीजें होने लग गई। सोचो दीवार के अंदर, मतलब दीवार के अंदर गुड़िया रखी पड़ी है। जिसने भी ब्लैक मैजिक करा हुआ कितना दिमाग लगा के करा होगा ताकि कोई पकड़ ना पाए। लेकिन तांत्रिक बाबा, जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि ये गंजा आदमी इतिहास का सबसे भयानक आदमी था? तो साल 1960s के दौरान मार्टिन फ्लिक नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट था, जिसका रोड आइलैंड एरिया में एक छोटा सा ऑफिस था। वो टेलीविजन और पोस्टर्स के जरिए हर जगह खुद की एडवर्टाइजिंग करता था, जिससे उसे हर दिन नए नए कस्टमर्स मिलने आते थे। लेकिन मार्टिन का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वो कोई भी रियल एस्टेट एजेंट नहीं बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर था। वो लोगों को नया घर दिखाने के बहाने उन्हें अपने ही एक पुराने घर ले जाता था और वहीं पर उन्हें जान से मार देता था। फिर एक दिन जॉर्डन नाम का एक कपल उसके पास आया, ये कहते हुए कि उन्हें एक नए घर की तलाश है। तभी मार्टिन उन्हें एक नया घर दिखाने के बहाने अपने ही उस पुराने घर में ले गया। लेकिन वहाँ जाते ही उस कपल को थोड़ा अजीब लगा और उन्हें ये महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। फिर जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो मार्टिन एक बड़ा सा खंजर लिए खड़ा था और हंस रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारता, वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकले। बाद में पुलिस को उस घर के बैकयार्ड में 50 से भी ज्यादा लोगों की लाशें मिली। और रही बात मार्टिन की, तो उसे उस दिन के बाद आज तक कभी नहीं देखा गया। भाई लिटरली में मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। एक तो टकला है, दिमाग वैसे इसमें नहीं है, और दिमाग ना है तभी तो ऐसे काम कर रहा है भाई ये। भाई इसने 50 से ज्यादा बंदों को मार के अपने ही घर के पीछे बैकयार्ड में दफना दिया। समझ रहे हो इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या हो अगर आपके ही दोस्त आप पर काला जादू करने लगे? तो ये कहानी है कैरोन और कैटलिन की, जो एक ही क्लास में पढ़ती थी। वैसे तो कैरोन अपने क्लास में किसी को भी पसंद नहीं करती थी, पर सबसे ज्यादा जलस वो कैटलिन से रहा करती थी, क्योंकि कैटलिन क्लास की टॉपर थी। एक दिन कैरोन, हम तो देखो बचपन से बैक वेंचर भाई, पीछे बैठे हैं लाडले, पीछे बैठे हैं। सर जी बोले सर जी रोम रोम सर जी, के हाल चाल, बढ़िया सब। हमें किसी से मतलब फर्क नहीं था। लेकिन एक्चुअल में कई सारे लोग ऐसे होते हैं भाई जो कि जलते हैं एक दूसरे से कि भाई ये बंदा मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है, ये पढ़ने में तेज कैसे है। एंड एक्चुअल में ये होता है भाई। उनकी लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली जो कि काले जादू के बारे में थी। तभी उसने कैटलिन पर काला जादू करने का फैसला किया। अगले दिन उसने कैटलिन के कुछ बाल तोड़े और उसे एक अजीब सी गुड़िया में बांध दिए। भाई बाल, नाखून और तुम्हारे कपड़े, ये एक ऐसी चीज है भाई जो कि अगर किसी भी गलत इंसान के हाथ में लग गया तो वो तुम्हारे ऊपर इजीली बहुत ही मतलब आसान तरीके से ब्लैक मैजिक कर सकता है एंड तुम्हारे को तबाह कर सकता है। फिर हर रात वो किताब पर लिखे मंत्रों को पढ़ने लगी। एक दिन वो उस गुड़िया को स्कूल में ले गई और जब कैटलिन किसी से बात कर रही थी तो कैरोन पीछे से गुड़िया पर पिन चुभोने लगी, जिससे कैटलिन को तेज दर्द हुआ और वो वहीं पर बेहोश हो गई। ये देखकर कैरोन को मजा आने लगा। फिर उसने एक एक करके क्लास के सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया, जिससे क्लास के सभी स्टूडेंट्स अचानक से बीमार होने लगे। फिर एक दिन जब कैरोन की माँ उसके कमरे में गई तो उसने वहाँ पड़ी बहुत सारी काले जादू वाली गुड़िया देखी। ये देखकर वो समझ गई कि उसकी बेटी यहाँ क्या करती है। फिर उसी रात उसने कैरोन को ले जाकर घर के बेसमेंट में बंद कर दिया, ये कहकर कि तुझे मैं किसी मासूम की जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी बेटी एक डायन है। एक तो ये ट्रू स्टोरी है मजाक से हटके। एंड भाई ये स्टोरी आज की नहीं, बहुत पहले की है, इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर की स्टोरी है। और उसकी मम्मी का कहना था कि डायन है वो, उसकी बेटी डायन है। तो मम्मी अच्छी थी उसकी भाई, क्यूट थी। यार कभी ना कभी तो आपके साथ भी ये हुआ होगा कि जब आप अकेले हो तो आपको फील होता है कि शायद उस दरवाजे के पीछे कोई है या कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई है दोस्तों, भाई फील तो होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शायद आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो तो उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ऐसे ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता है, और इसी चीज का मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी अगर कुछ ऐसा देखोगे तो भाई आप भी डर जाओगे। वीडियो देखो आप। भाई कोई है भाई, देखो ये गेट के पीछे कोई है, किसी का फेस बाहर निकला पड़ा है। क्या ये? अबे भाई इट इज अ इल्यूजन। भाई देखो भाई हमारा माइंड है ना अपने आप ही चीजें बनाना स्टार्ट कर देता है। तो देखो हमें जो चीज दिख रही थी हमारे माइंड ने उस चीज के ऊपर एक इल्यूजन बना दिया। हॉरर को और एक्सप्लोर करना है, हो गई मुझे चुल। तो अब मैं गाजियाबाद के अराउंड जो हॉन्टेड जगहें होती थी, एक KC-19 करके हॉन्टेड हाउस बना जाता था, ग्रेवयार्ड्स होते थे, वो सब जाने लगा। फिर होता है आपका और नेक्स्ट स्टेप कि आप इन चीजों में और घुसते चले जाते हो। तो ये होगी 9th 10th की बात, जहां मैं एक्सप्लोर करना मैंने शुरू कर दिया था। अकेले जाता था। फिर हो गया कॉलेज शुरू। कॉलेज में तो दिल्ली के मलचा महल, अग्रसेन की बावली, ये सब जगह, पीर गायब है। अग्रसेन की बावली में क्या होता था, लोग जाके नहाते थे, तो वहां पे ना बड़े सारे लोग डूब के मरे हैं। तो जहाँ पे भी मौतें ज्यादा होती हैं, जैसे भानगढ़ है, इतने सारे लोग मरे हैं वहाँ पे। जैसे कि पहाड़ हैं, पहाड़ हम कहते हैं हॉन्टेड होते हैं, इतने सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। और राजस्थान इतना हॉन्टेड है क्योंकि वॉर्स लड़ी गई हैं इतनी सारी वहाँ पे। तो जहाँ पे भी आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, जहाँ मौतें हुई हैं, वहाँ कुछ पैरानॉर्मल या भूतिया चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए मानता हूँ मैं।
यार ये चीज तो रियल है भाई। देखो जहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक्चुअल में डेथ होती है भाई, उनकी जो आत्माएं होती है, उनकी जो स्पिरिट होती है भाई, वो वहीं पे भटकती रहती है। मेरठ की ये बात है, एक शादीशुदा जोड़े की नई नई शादी हुई होती है, पहली रात होती है उनकी। फर्स्ट नाइट को हस्बैंड जो होता है वो थोड़ा सा ना वियर्ड बर्ताव महसूस करता है उसकी बीवी की ओर से, क्योंकि बीवी उसको अपने पास नहीं आने दे रही होती है। फिर बंदे ने इतने टाइम इंतजार करा शादी का कि भाई चलो भाई बीबी आएगी तो करूंगा, और बीवी कह रही दूर रह। कि क्या पता नया नया है, पहली बार है, इसलिए वो ये सब कर रही है, तो वो भी समझता है और दूर जाके सो जाता है। लेकिन लेटर देन सेकंड नाइट को जब वो सोता है, रात के 3 बजे उसकी आंख खुलती है और जब वो देखता है उसकी बीवी उसके पास नहीं सो रही होती। वो उठता है, देखता है पूरे घर में नहीं होती। अपने मम्मी पापा को जगा के वो बाहर ढूंढने जाता है। बाहर ढूंढते ढूंढते पास में एक शमशान के पास जाते हैं वो लोग। शमशान में उसकी बीवी उसी शादी के जोड़े में मिलती है, लेकिन क्या कर रही होती है उस वीडियो की फुटेज में आपको दिखाऊंगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात को अगर देख रहे हो वीडियो प्लीज स्किप कर दो। ये रही वीडियो। ओए भाई, वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है इस लड़की का। भाई कितनी क्रीपी वीडियो थी भाई ये। मैं शादी नहीं करूंगा भैंस की यहाँ का। ला भाई आज मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ। भांग पी रखी है मैंने क्या। मेरे को नींद नहीं आ रही यार। मैंने सोचा बहुत वाली वीडियो देख के नींद आ जाएगी, यहाँ देख के और फट रही है। एक बच्चे ने गेम बनाया जिसके पीछे बहुत डरावना सच था। 13 साल के लड़के की क्लास में एक उसका क्लासमेट था, मोटा सा, थुलथुला, गंदा सा रहने वाला। लेकिन वो बच्चा अपने आप को वीडियो गेम प्रोग्रामर बताता था। तो एक दिन मोटे बच्चे ने उस लड़के को बोला कि मैंने एक गेम बनाया है, प्लीज ट्राई करके देख। उसने एक फाइल रन करी happymommy.exe। काली स्क्रीन खुल गई। वो टेक्स्ट वाला गेम होता है ना कि कुछ कुछ लिखो तो आउटपुट आता है। लड़के ने कहा क्या लिखूं, तो उसने कहा गो लिख। एंटर किया तो लिखा है हैप्पी हैप्पी मम्मी 1 डे गॉन। लड़का कंफ्यूज कि भाई क्या है ये, अब क्या करूं इसमें। तो मोटा बच्चा बोलता मॉमी लिख। उसने जैसे ही डाला लिखा आया हैप्पी हैप्पी मॉमी 2 डेज गॉन। फिर मॉमी लिखा तो फिर लिखा आया हैप्पी हैप्पी मॉमी 3 डे गॉन। लड़के ने कहा क्या फालतू चीज है। उसने मॉमी बार बार लिख के एंटर दबा दिया, लेकिन एकदम से स्क्रीन ब्लैक हो गई। लिखा आया हैप्पी हैप्पी मम्मी 4 डेज गॉन, हैप्पी मॉमी फील गुड, और बंद हो गया। लड़के ने कहा हटाओ यार, और अपनी सीट पे चला गया। अगले दिन वो बच्चा आया नहीं। टीचर्स ने कहा कि वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है, लेकिन किसी को एक्चुअली पता नहीं था हुआ क्या है। कुछ सालों बाद लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पुराने टीचर से पूछा कि वो मोटा बच्चा था ना, उसके साथ क्या हुआ। तो टीचर ने बताया कि उस बच्चे की मम्मी ने उसके सामने ही अपने आप को खत्म कर लिया था, और 5 दिन तक वो बच्चा घर में नॉर्मली रह रहा था अपनी मम्मी की लाश के साथ। मजाक से हटके मेरे अंदर के रोंगटे खड़े हो गए अंदर के। जैसा उस कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ आ रहा था कि मम्मी 1 डे गॉन, 3 डे गॉन, हैप्पी हैप्पी मम्मी, फिर गॉन, मतलब मम्मी नहीं है इस टाइप का। एंड एक्चुअल में उसकी मम्मी की डेथ हो गई। देखो भाई, अगर आप कमजोर दिल के हो तो ये वीडियो अभी स्किप कर दो, क्योंकि मैं आपको एक बॉलीवुड मूवी की ऐसी खतरनाक और क्रीपी सीन दिखाने वाला हूँ, जिसमें उस मूवी के शूटिंग के वक्त वो एक्ट्रेस एक्टिंग करते करते सच में अब नॉर्मल हो गई थी। और हाँ, उसकी आंखों में तो ध्यान से बिल्कुल मत देखना। कौन? जी, मल्होत्रा साहब घर पे हैं? भाई देखो मैंने भी कई बार सुना है इस मूवी के बारे में। जो ये एक्ट्रेस है, लोगों का ऐसा कहना है कि जब ये एक्टिंग कर रही थी उस टाइम में ना ये रियल में पोजेस्ड हो गई थी। देखो कोई भरोसा नहीं यार, ये एक्टिंग भी कर रहे हैं भाई, एक्टर है, इनका काम ही एक्टिंग करना है। बट सोचो अगर ये चीज रियल होगा तो भाई उस लड़की ने जब बाद में ये चीज देखा होगा कि भाई वो एक्चुअल में पोजेस्ड हो गई है, तो उसकी कितनी फटी होगी ये सोचो। मतलब लिटरली में फट गई होगी उसकी। ये वीडियो जब मैंने देखी थी मेरे रोंगटे कांप गए थे। नॉट लाइक बहुत ज्यादा हॉरर है इसलिए मैं, ये ऊपर बहुत क्रीपी है। एक्चुअली पहले बैक स्टोरी आपको बताया था। रशिया में एक लड़की थी एमिली नाम की, सिंगल पेरेंट थी, एक उसकी छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, उसका नाम था चेल्सी। तो वो उसका डाइवोर्स हो गया था, तो वो नए नए घर में एक शिफ्ट हुई थी। ऑब्वियसली क्योंकि सस्ता मिल रहा था, इतना पैसा था भी नहीं उसके पास, क्योंकि उसके पापा तो थे नहीं बच्ची के, अर्न करने वाली अकेली थी। तो जो सस्ते में मिला उस घर पे वो शिफ्ट हो गई। अब हुआ क्या, ये बेड पे सोती थी अपनी बच्ची के साथ में। सोती तो थी यूं, लेकिन उठती थी हमेशा ये उल्टा। अगर मैं यूं सो रहा हूँ तो मैं उस साइड मुंह करते हुए उठता हूँ सुबह, उस तरह से। तो एक दिन हुआ, उसने सोचा कि क्या पता हो गई होगी रात को, चलो कोई नहीं। दूसरे दिन सेम हुआ, तीसरे दिन सेम हुआ, चौथे दिन सेम हुआ। तो उसने कहा यार ये हो कैसे रहा है। 15-20 दिन हो गए। उसने क्या किया, रात को ना सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लिया पूरे घर में कि क्या सीन हो रहा है। और फिर जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो देख के वो खुद शॉक। भाई पहली बात तो जब वो गरीब थी तो उसके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के पैसे कहाँ से आए। वो वीडियो में भी आपको दिखाने वाला हूँ। प्लीज अगर रात को ये वीडियो देख रहे हो तो स्किप कर देना, नहीं तो क्रीपीनेस से तुम्हारा दिमाग भर सकता है। ये रहा वीडियो। お分かりいただけただろうか。
एक्चुअल में देखो ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता है, मतलब कोई इंसान नॉर्मली ऐसा तो नहीं करेगा। ये देखो उसकी स्माइल देखो, कितनी क्रीपी स्माइल है भाई। देखो स्माइल देखो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो तुम्हारी लिटरली में क्या हालत होगी। एंड भाई सच में मतलब काफी क्रीपी वीडियो थी भाई ना तुम्हारा। एंड गाइस मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। एंड भाई फटाफट बता दो कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए मेरे को। एंड मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।